Hello everyone, in this video we will start from question number 18 of chemical kinetics as we already discussed till 17 in the previous class. मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी थी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमें पता होता है तो हम रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे उसका यूनिट। जैसे कि आप लोग जानते होंगे मोल लीटर इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 उसी पर हमारा डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18, the rate constant of a reaction is 2.1 into 10 to the power minus 2 mole to the power minus 2 liter to the power 2 minute inverse। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज क्या होगा, इन सारे ऑप्शनों में हमें देखना है। तो हमें यूनिट पता है, हमें ऑर्डर निकालना है। इसका मतलब मैं जो nth ऑर्डर का बताई थी n हमें निकालना है। तो आप लोग सिर्फ एक ही को देखना, एक को देखकर हम बोल सकते हैं। जैसे कि हम लेते हैं मोल लीटर इनवर्स, तो आप लोग जानते हैं कि मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस n। तो क्या हुआ, -2 इक्वल्स टू 1 माइनस n। तो n का वैल्यू क्या आएगा, -n इस तरफ आ गया प्लस n, -2 उस तरफ हो गया +2, इसका मतलब 1 + 2 3। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द रेट ऑफ रिएक्शन Cl3 कार्बन डॉट CHO प्लस NO गिव्स, क्लोरोफॉर्म पता है आप सबको, CHCl3 प्लस NO प्लस CO गिवन बाय इक्वेशन। ये एक रिएक्शन है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, क्या है, रेट इक्वल टू K Cl3C डॉट CHO NO। इसका मतलब क्या दिया, रिएक्टेंट दिया है। ये जो रिएक्टेंट हमारा दो ठो है ये दिया है रेट एक्सप्रेशन। इफ कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर द यूनिट ऑफ के। अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर पर है तो हमारा के का यूनिट क्या होगा। उसी तरह का इसी रिएक्शन में हमें ऑर्डर जानना है। अगर हम ऑर्डर जान गए तो हम के रेट कांस्टेंट का यूनिट पता लग सकते। तो रेट एक्सप्रेशन में रेट के डिपेंड करता है दोनों पर, कंसंट्रेशन इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर। यहाँ पर कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब ये टू द पावर 1, ये टू द पावर 1। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गया 2, 1 + 1 सम ऑफ द पावर को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, 1 + 1 2 ऑर्डर। तो हमारे फॉर्मूला में हम डालेंगे, अगर 1 माइनस n की जगह हम 2 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 2, इसका मतलब -1। तो मोल का -1 मोल टू इन्वर्स हो गया। लीटर तो वैसे ही इन्वर्स है, अगर इस पर फिर से इन्वर्स मल्टीप्लाई हुआ तो लीटर हो गया। तो लीटर मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स पर कोई चेंज नहीं। तो ये वाला आंसर होगा हमारा लीटर मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 20, उसी तरह से सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिर देखो सब यूनिट में थोड़ा सा चेंजेस लाई हूँ मैं। आप लोग अगर इन क्वेश्चन को देखोगे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ही कंसेप्ट है, अगर ऑर्डर पता होगा तो हम रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालेंगे, अगर यूनिट पता होगा तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 10.8 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, हम लीटर क्यूब जानते हैं ना, ये DM डेसीमीटर -3 दिया है। तो इन दोनों में चेंजेस नहीं, ये 1 लीटर को हम 1 डेसीमीटर क्यूब बोल सकते हैं। तो ये मोल लीटर इनवर्स की तरह है। तो ख़त्म हो गया आंसर। आप लोग जान सकते हो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स जैसे मोल डेसीमीटर इन DM -3 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मॉलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। यहाँ पर हमारा मॉलिकुलरिटी के बारे में आया। आप लोग नाम से देख सकते हैं, मॉलिकुलरिटी मतलब मॉलिक्यूल्स। कोई भी बैलेंस्ड इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट होता है, रिएक्शन करता है, उसी को हम मॉलिकुलरिटी बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन
3H2, 3 molecule hydrogen, that gives हमें 2 molecule of ammonia. तो 1 molecule of nitrogen, 3 molecule of hydrogen, तो टोटल हो गया 4 molecularity 4. मैं आपको molecularity के बारे में समझाने के लिए एग्जाम्पल दी, लेकिन 3 से ज़्यादा molecularity होने के लिए वो रेयर केसेस होता है. दैट collision will be rarer. तो आप लोग हमें इन चारों ऑप्शन में देखना है कौन सा इनकरेक्ट है. Molecularity of a reaction is the number of molecules of the reactant present in the balanced equation. ये ठीक है. Molecularity of a reaction is the number of molecules in the slowest step. जो स्टेप स्लो होता है उसी किंबा हम बोल सकते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, उसी स्टेप में हम मॉलिकुलरिटी एक रिएक्शन का पता लगा सकते हैं. ये भी ठीक है. नेक्स्ट ये ऑप्शन देखते हैं. मॉलिकुलरिटी इज ऑलवेज ए होल नंबर, क्योंकि कोई भी रिएक्टेंट आधा रिएक्ट नहीं करेगा. जो मॉलिक्यूल से पूरा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल ही है, 1 मॉलिक्यूल या 2 मॉलिक्यूल या 3 या 1.5 या 0.5 मॉलिक्यूल होगा कि नहीं. इसीलिए मॉलिकुलरिटी ऑलवेज ए होल नंबर. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन. ऑर्डर और मॉलिकुलर के भीतर कोई भी डिफरेंस नहीं है. ये इनकरेक्ट हुआ. तो इस 21 क्वेश्चन का आंसर हो गया डी. नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ ए रिएक्शन इज द स्टेप. आप लोग जानते होंगे कोई भी रिएक्शन का मैकेनिज्म पार्ट देखोगे तो बहुत सारे स्टेप आते हैं. तो कोई भी स्टेप स्लो होता है, कोई फास्ट होता है. ठीक है. हमें ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कौन सा स्टेप हमें रेट दिखाएगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. तो देखते हैं ऑप्शन में. हाँ, अगर कोई भी रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा तो हम उसका रेट भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. तो जो स्टेप स्लो होगा उसी स्टेप से हम रेट को कैलकुलेट और डिटरमिन कर पाएंगे. तो देखते हैं. पहला ऑप्शन दिया है विच इन्वॉल्व्स द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नो, ये वाला नहीं होगा. विच इन्वॉल्व्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नहीं. विच इज द स्लोएस्ट. और डी का ऑप्शन दिया है विच इज फास्टेस्ट. तो हमारा 22 का सी होगा, विच इज द स्लोएस्ट. जो स्टेप स्लो होता है उसी स्टेप में हम रेट को डिटरमिन कर पाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते. क्वेश्चन नंबर 23. फॉर द रिएक्शन 2A plus B gives D plus E. The following mechanism has been proposed. इस रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ नीचे दिया गया है. A plus B gives C plus D. स्लो का मतलब ये स्टेप स्लो है. A plus C gives E fast step. अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये ओवरऑल रिएक्शन होगा. कंबाइन कीजिए. A plus A 2A, B रहा, ये C इस तरफ, ये C कैंसिल हो गया, D plus E रुका. तो इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन ये रहा. अभी हमें पता लगाना है इस मैकेनिज्म से इन दोनों स्टेप में कौन हमें रेट लॉ देगा. द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन इज डैश. पहले वाले हम क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि जो स्टेप स्लो होता है वही हमें रेट देता है. तो इन दोनों स्टेप में स्लो स्टेप ये ऊपर वाला का है. A plus B gives C plus D. इसका मतलब इसी स्टेप से हम रेट लॉ को एक्सप्रेस कर पाएंगे. तो रिएक्टेंट कौन सा रहा, A और B. इन दोनों का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है. तो क्या होगा, रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B. देखिए यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है, ये B. रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B. तो ये B वाला होगा हमारा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ. हाइपोथेटिकल रिएक्शंस A2 plus B2 gives 2AB. follows the mechanism as given below. यहाँ पर ये तीनों हमारा मैकेनिज्म दिया. ठीक है. आप लोग देख सकते हो कि A2 मॉलिक्यूल दिया A plus A फास्ट स्टेप, A plus B2 gives AB plus B स्लो स्टेप, A plus B gives AB फास्ट स्टेप. यहाँ पर तीनों स्टेप हमें ये कंबाइंड इक्वेशन देगा. आप लोग कंबाइन कीजिए, ये वाला आप अच्छी तरह से पा लेंगे. देखिए A2 plus B2, ये A कैंसिल, ये A कैंसिल, ये B कैंसिल. तो यहाँ पर हो गया A2 plus B2 AB.
तो इन तीनों को मिलाकर हम ये वाला इक्वेशन पाएंगे, क्योंकि ये इनका मैकेनिज्म है। तो ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, इन रिएक्शन का ऑर्डर देखना है। तो हमें पता है स्लो स्टेप की हमें रेट डिटरमिन करने के लिए हेल्प करता है। तो देखिए ए के यहाँ पर 1 लिखा है, 1 मॉलिक्यूल किंवा 1 कोएफिशिएंट, B2 लिखा है, लेकिन हमें B का चाहिए। तो B2 का 1 है, तो एक B के लिए क्या होगा, ठीक है, तो 1/2, ये B2 मॉलिक्यूल है ना, B2 के लिए 1 है, तो 2B है, इसका 1/2, यहाँ का 1, यहाँ का 1/2, तो 1 + 1/2 हमें 3/2 निकलेगा। तो यहाँ का ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन इज 3/2। समझ में आ गया? और एक बार बोल देती हूँ आप लोगों को। देखो A + B2, एक के यहाँ 1, B2 का भी यहाँ 1, लेकिन B2 का मतलब 2B है, तो हमें एक B का चाहिए ऑर्डर निकालने के लिए। तो 1/2 हो गया, 1 + 1/2, 3/2 हो जाएगा ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25th क्वेश्चन नंबर 25 पर। इन द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, in the sequence of a reaction, A gives B K1 rate constant, B gives C K2 rate constant, C से D जाने वक्त rate constant K3. K3 सबसे बड़ा है, greater than K2 greater than K1, then the rate determining step of the reaction. बहुत सिंपल तरीकों से आप लोगे। K3 रेट कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा रेट कांस्टेंट आया, मतलब ये रिएक्शन बहुत फास्ट हुआ। जहाँ पर रेट कांस्टेंट कम आएगा तो वहाँ पर स्टेप क्या है, बहुत धीरे धीरे जा रहा है, इसलिए रेट कांस्टेंट कम आ रहा है, स्लो स्टेप। तो इसका मतलब जहाँ पर रेट कांस्टेंट कम है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। अगर रेट कम है, रेट कांस्टेंट कम है, तो रेट भी कम होगा, स्लो स्टेप होगा। तो वही हमारा है रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो हमें यहाँ पर चारों ऑप्शन में देखना है, A से B, C से D, B से C, A से D, कौन सा स्टेप K1 होगा, रेट कांस्टेंट देता है, A से B देता है, इसका मतलब ये वाला है स्लो स्टेप, और हम बोल सकते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो आंसर हमारा हो जाएगा A to B। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट इज हाइड्रोलाइज्ड इन अल्कलाइन मीडियम, its order of reaction molecularity are respectively। इथाइल एसीटेट आप लोगों को सबको फॉर्मूला याद होगा। इथाइल एसीटेट का क्या होता है, CH3 CH2 CH3 CHCOO C2H5, इथाइल एसीटेट। और एक बार बोल देती हूँ, CH3 COO C2H5, इथाइल एसीटेट। ठीक है, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट को अगर हम अल्कालाइन मीडियम, इसका मतलब NaOH, अल्कालाइन मीडियम के साथ हाइड्रोलाइज करेंगे अल्कालाइन मीडियम, तो हमारा रिएक्टेंट को क्या हो गया, 2 ठो रिएक्टेंट हो गया, एक इथाइल एसीटेट हो गया, एक अल्कालाइन मीडियम हो गया। तो हमारा रिएक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, इथाइल एसीटेट के ऊपर, अल्कालाइन NaOH के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन इथाइल एसीटेट अल्कालाइन NaOH, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। मॉलिकुलरिटी, तो कितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, 2 है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एसीटेट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कालाइन मीडियम, तो हो गया हमारा ऑर्डर 2 और मॉलिकुलरिटी 2, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इफ A is the initial concentration of the reactant, the time taken for completion of the reaction। अगर A होगा कोई भी रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हमें पूरा रिएक्शन खत्म होने का समय पूछा है, और ऑर्डर क्या दिया है, इफ इट इज ऑफ 0 ऑर्डर, इफ इट इज ऑफ 0 ऑर्डर व्हाट विल बी द रिएक्शन। आप लोग सब जानते होंगे 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या होगा, K = A0 कंसंट्रेशन माइनस A कंसंट्रेशन बाई 2। तो A0 होगा इनिशियल कंसंट्रेशन, A होगा फाइनल कंसंट्रेशन, T होगा टाइम, K होगा हमारा रेट कांस्टेंट।
तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर ए होगा इनिशियल कंसंट्रेशन, तो आप लोग अच्छी तरह से इनिशियल दिया है, फाइनल के बारे में कुछ बताया नहीं, तो K इक्वल टू A बाई टी। तो हमें टाइम पूछा है तो T इक्वल टू A बाई K। तो 27 का ये बी वाला होगा हमारा आंसर, A बाई K। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू एवरीवन।